सोशली एक्टिव होता है, वो फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटल एबिलिटी उसका होना चाहिए, डेवलपमेंट और भी होते हैं सारे फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वैल्यू और कल्चरल, ओवरऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। और उस पीरियड में जो इन्फेंसी टू चाइल्डहुड है, इन्फेंसी टू डेथ है, मेरा टॉपिक है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड बेसिकली मतलब अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग पीरियड, जैसे यहाँ पे मैंने 5 to 12 लिया है, कहीं कहीं आपको 17 to 14 दिखेगा या 6 to 12, ये पीरियड होता है चाइल्डहुड का। चाइल्डहुड का पीरियड बेसिकली इसका अगर हमें डेफिनेशन कोई पूछे कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ चाइल्डहुड, एग्जैक्ट डेफिनेशन, तो हम लोग क्या आंसर देंगे कि द पीरियड इन बिटवीन इन्फेंसी एंड एडोलेसेंस, इन दोनों के पीरियड का जो मतलब इन्फेंसी एंड एडोलेसेंस के बीच का जो पीरियड होता है वो क्या कहलाता है? चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट मेनली 17 और 18 सेंचुरी में आया था, मतलब जन्म तो उससे भी पहले भी होती थी, लेकिन एक होता है ना रिटर्न या फिर लोगों का बढ़ना, एक रिटर्न फॉर्म में आना कि सब बाकियों को भी पता चले, वो कॉन्सेप्ट बन के आया था 17th और 18th सेंचुरी में, जिसमें लोगों को बताया जाने लगा कि ह्यूमन का डेवलपमेंट यहाँ से होता है, और उस पीरियड में वो जो इन्फेंसी और एडोलेसेंस के बीच का पीरियड होता है वो होता है चाइल्डहुड। ये पीरियड मेनली जो बच्चे होते हैं 6 to 12 ईयर्स के, उनके लिए सारा चीज़ डिफरेंट, मतलब उनकी मेंटालिटी कैसी होती है, उनके अंदर इनोसेंस तो भरी होती है, क्योंकि बच्चे हैं तो बेसिकली इनोसेंस तो होगा ही, वो कुछ भी बाहर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उनके लिए आश्चर्य बड़ी चीज़ होती है, वंडरफुल लैंड होता है उनके लिए ये सारा। इमेजिनेशन भी पावर उनकी बहुत ज़्यादा, अगर मतलब मेरा भी मेंटालिटी था मेरे टाइम में, अगर मुझे कोई दे दिया 100 रुपये तो मैं सोचती थी कि मैं पूरा मेला ही खरीद लूँगी, तो वो होती है इमेजिनेशन हमारी उतनी खतरनाक होती है कि तुम मुझे इतने पैसे दो और मैं दुनिया की सारी, अब पता चलता है कि कुछ नहीं होगा सब। तो फिर और ये मतलब हमारे ये टाइम खेलने का, एक्सप्लोर करने का, चीज़ें सीखने का, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का, ये सारा है। तो इसीलिए बेसिकली हम चाइल्डहुड को एक क्या बोल सकते हैं? वंडर ईयर्स, द वंडर ईयर्स। एक अगर चाइल्डहुड का स्पेसिफिक नाम या फिर निकनेम के रूप में हम बोलेंगे ना कि चाइल्डहुड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वंडर ईयर्स, क्योंकि इसमें फन है, एक्सप्लोरेशन है, डिफरेंट एक्सपीरियंस है, सोशल इंट्रैक्शन है। चाइल्डहुड को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, एक प्री चाइल्डहुड, एक पोस्ट चाइल्डहुड। प्री चाइल्डहुड 6 to 9 का पीरियड, कंजर्वेशन पीरियड इसको बोलते हैं, जिसमें हमने बच्चे को जो बताया उसमें बस कंजर्व किया, वो कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ नहीं रहा, लेकिन हम उसको जो बता रहे हैं वो कंजर्व कर रहा है, मतलब अपने दिमाग में रख रहा है। फिर आता है 9 to 12 ईयर्स का टाइम, जिसमें जो कॉन्सेप्ट उसने 6 to 9 के ईयर्स के बीच में समझा था, मतलब स्टोर किया था, जो उसको याद था, उस कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे अलग अलग टर्म में क्लासीफाई करके क्या हुआ, समझने लगा। अब चल निकनेम, जैसे हमने बोला था वंडर ईयर्स, वंडर ईयर्स के अलावा भी निकनेम होता है, जैसे गोल्डन एज ऑफ लाइफ। गोल्डन एज क्यों बोलते हैं? क्योंकि फाउंडेशन जो होता है ना, मतलब भविष्य का जो फाउंडेशन होता है, उस बच्चे का फ्यूचर का फाउंडेशन मेनली चाइल्डहुड में ही होता है। चाइल्डहुड उसका जितना अच्छा हो, उसका मेंटालिटी उतना ज़्यादा डेवलप होगा, फिजिकली भी उतना ही डेवलप होगा, तो इसीलिए इसको गोल्डन एज ऑफ लाइफ कहा जाता है। फाउंडेशन इसे इसमें बनाया जाता है, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। बोलता है कि मतलब कोई भी मकान तभी अच्छे से खड़ा रह सकता है भूकंप समय भी, जब उसकी बेस स्ट्रॉन्ग हो, यानी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो, तभी वो अच्छे से डेवलप करेगा और अच्छा चीज़ मतलब अच्छा बन के आएगा। इसीलिए ये चाइल्डहुड पीरियड क्या है? फाउंडेशन नहीं है, डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट यहीं से शुरू ही होता है। अब उससे छोटे बच्चे का कितना मतलब फिजिकली तो डेवलप होगा, लेकिन मेंटालिटी तो नहीं होती, सोशल भी वो उतना नहीं है, वो कुछ भी मन में आ रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उससे छोटे बच्चे को उतना ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ से बच्चों में डेवलपमेंट शुरू कर दिया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि क्या चीज़ गलत है, क्या ये सही नहीं, मतलब क्या सही है, क्या गलत है, तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, यहीं से शुरू होता है। स्कूल एज बेसिकली बच्चों का टाइम ही मतलब गवर्नमेंट स्कूल ने फिक्स किया है ना कि 6 साल से ही आप पढ़ाई शुरू कर सकते
स्कूल से में जाते हैं या फिर बाहर खेलने जाते हैं तब हम एक गैंग भी बनाते हैं। एक ग्रुप जो होता है उनके लिए वो उनका गैंग होता है, इसीलिए ये पीरियड गैंग एज भी कहलाता है। इसमें स्मार्टनेस भी दिखाने लगता है बच्चे, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्यूडो मैच्योरिटी एज, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, ये रॉस के द्वारा कहा गया था। अब स्यूडो मैच्योरिटी एज क्या है कि बच्चे मैच्योर तो नहीं होते लेकिन वो इमिटेट करते हैं या उनके दिमाग का ऐसी मतलब होता है ना गलत, मतलब सही नहीं है लेकिन एक छवि छाया की तरह कि हम मैच्योर हो गए हैं, वैसे ही वो यहाँ से शुरू कर देते हैं। मैच्योरिटी अभी डेवलप नहीं हुई होती है, ये तो इसके बाद के पीरियड में धीरे धीरे आएगी, लेकिन उन्हें ये फील होना चाहिए, इससे शुरू हो जाता है कि मैं मैच्योर हो चुका हूँ। अब मैं कभी कभी होता है कि अच्छा मेरे हिसाब से ये चीज़ सही है तो ये काम होना ही चाहिए। अब चाइल्डहुड की कैरेक्टरिस्टिक्स, चाइल्डहुड बेसिकली जो हम लोग सोचते हैं उस टाइम में जो भी होता है फीलिंग्स वो कैरेक्टरिस्टिक के रूप में आ जाती है। जैसे बच्चों का क्यूरियोसिटी बढ़ना, वो एक कैरेक्टरिस्टिक हो, इमेजिनेशन पावर बढ़ना, मतलब हाँ फिजिकली फिट होता है वो भी कैरेक्टर में आ सकता है। मेंटालिटी डेवलपमेंट होता है उनके अंदर की, वो प्लेफुलनेस, ये उनके अंदर ट्रस्ट होता है, मतलब जितना भी इमोशनली वो एक्टिव होते हैं या किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो ये सब क्या आता है, इनोसेंस, या फिर उनके अंदर ये बुरी भावना नहीं होती, उनके अंदर सबको प्यार करने की वो होती है। हाँ सारा मतलब जितना भी वो उस टाइम का जो भी पीरियड होता है उसमें आप जो भी फील करते हो ना वो सब कैरेक्टरिस्टिक के रूप में यूज़ कर सकते हो। उस टाइम सोचना नहीं है, बस ये बच्चे को एक ध्यान में रख के उसके अंदर जो जो क्वालिटी है वो हम सब लिख देंगे, वो सारा क्या आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक। अब होता है कि चाइल्डहुड पीरियड है तो कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, पॉजिटिव वे में करेंगे, नेगेटिव वे में करेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सब चीज़ ऐसे ही चलते जा रहा है, कुछ उसमें जब तक कुछ कोई धक्का नहीं देगा चीज़ वो चीज़ आगे बढ़ेगी नहीं। तो सबसे पहला फैक्टर होता है फैमिली। फैमिली फर्स्ट फैक्टर क्यों होता है, क्योंकि बच्चा जन्म लेते ही सबसे पहला किसके कनेक्शन में आता है, मम्मी, मतलब माँ के, मतलब फैमिली के कनेक्शन में आता है ना। तो यहाँ से क्या क्या फैमिली उनके लिए क्यों होती है, जब फैमिली शुरू क्या करती है, सबसे पहले उनका सोशलाइजिंग स्किल, मतलब घर वाले हमें सिखाते हैं कि बड़ों से कैसे बात करना है, छोटों से कैसे बात करना है, किनको कितना सम्मान देना है, या फिर कैसे किस लहजे में बात करना है। तो ये सब क्या आता है, ये सब सोशलाइजिंग स्किल्स है, वहीं से सीखते हैं, तभी तो हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें पता होता है कि किन के साथ आदर से बात करना है, किन के साथ हम नॉर्मल बात कर सकते हैं। तो सारा ये चीज़ें कहाँ से सीख कर आते हैं, फैमिली से। यहाँ पे वो फैमिली का जो वो फाउंडेशन बनाते हैं, जो वो सिखाते हैं, वो चीज़ फ्यूचर में भी अफेक्ट करती है। जैसे उनकी वर्क में अफेक्ट करती है, वर्क टाइम में वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं अपने कलीग से, उस टाइम में हेल्थ में भी इफेक्ट करती है। हेल्थ में फिजिकल के साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मेंटालिटी डेवलप होना, मैं ये बोल रही हूँ कि मानसिकता बढ़ना होगा। और फिर सेंस ऑफ सेल्फ, यानी खुद का वो होता है ना एक अंदर सिक्योरिटी, मतलब जो हम कर रहे हैं या हमारे अंदर सेल्फ सिक्योरिटी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो भी फैमिली से ही पहले शुरू होती है। फैमिली में अगर वो चीज़ का बढ़ावा होता है तभी हम बाहर, जैसे यहाँ पे कितने का होता है कि मेरा भी आने से पहले जब हम लोग शुरू नहीं करते या स्कूल गए थे तो स्टार्टिंग में होता है कि अंदर से कितनी एंजाइटी फील होती है, तो वो वहाँ से जब फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं आपको वो काम करने के लिए, आप बचपन में ही आपको कहीं भी घर वाले अगर ग्रुप इकट्ठा हो तो उसी के बीच में आकर नहीं बोल देते अच्छा चलो अब स्पीच सुनो, स्पीच हमने सुना था स्कूल में, आप घर वालों के बीच में सुना, तो वहाँ से उनको बढ़ावा मिलती है कि तुम अगर घर इतने ग्रुप के सामने कर सकते हो तो स्कूल में जाकर क्यों नहीं कर सकते। तो ये भी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कहाँ से डेवलप होता है, फैमिली से। लैंग्वेज स्किल बनाने में इमोशनल, मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी भी फैमिली में आती है कि कब आप वीक कर सकते हो, कितने बार होता है ना कि इमोशनल इम्बैलेंस हो जाते हैं हम लोग, प्रेशर होने से यहाँ मतलब बोल नहीं सकते हैं या फिर एकदम डर के वजह से हाथ पैर हिलना, वो भी सब मतलब सारा फैक्टर जो होता है बेसिकली फाउंडेशन हमारा बनता है फैमिली, वो पॉजिटिवली भी बनता है, कभी कभी निगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। जैसे कभी स्मॉल ग्रुप होता है फैमिली का या फिर हमारा
संयुक्त परिवार, कंबाइन जॉइंट फैमिली या सिंगल पेरेंट्स के साथ रहते हो तो दोनों पे अलग अलग, अगर सिंगल पेरेंट्स हो, चाहे माँ को संभाल रही हो या सिंगल पापा संभाल रहे हो, तब भी बच्चों की मेंटालिटी अफेक्ट होती है। जो और माँ बाप के साथ रहने पे उनका एक दूसरे पे वो जो होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा उन पर इंडिपेंडेंट, मतलब उन पर कुछ ज़्यादा ही डिपेंड है, डिपेंडेंस जो होती है उन पर बढ़ जाती है। जॉइंट फैमिली में होता है हमारे पास बहुत सपोर्ट होता है, लेकिन कभी कभी बहुत सपोर्ट होना भी निगेटिव वे में अफेक्ट करता है। कई होता है कि अंकल आपके अच्छे हैं, आप साथ में रह रहे हो तो अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन वहाँ पे कंपैरिजन भी आती है कि आपके बड़े भाई या फिर चाचा की लड़की अच्छा कर रहे हैं और आप गलत कर रहे हो। उल्टा घर वाले ये सपोर्ट करने की जगह कभी कभी उसी को लेकर ताना देते हैं, उनसे मेंटालिटी और ख़राब होती है। मतलब मेंटालिटी इन द सेंस मानसिकता खराब होती है, हाँ वो खराब होती है। और कभी कभी होता है कि उनसे हमें चिढ़ भी होने लगती है, जिनसे हमारा कंपेयर किया जा रहा है कि भाई वो कर रहा है तो कर रहा है, तुम मेरे ऊपर क्यों आ रही हो। मतलब हमारे भी घर में होता है जो 27 साल में जॉब ले चुके हैं, मेरा कंपेरिजन तुम मुझसे क्यों करी हो, मैं भी जब 27 में जाऊँगी, जब जॉब नहीं ली होती तब तुम सुनाना। अभी से सुनाया जा रहा है कि वो जॉब ले लिया, तुम अभी तक बैठी हो। ठीक है। ये पीयर ग्रुप्स, अब फैमिली से निकल के हम लोग स्कूल आते हैं या फिर स्कूल नहीं भी आते हैं तो घर से बाहर निकलते हैं तो पहला इंटरेक्शन उसके बाद किससे होता है, हमारा पीयर बनता है। पीयर सिर्फ स्कूल में नहीं बनता, स्कूल के बाहर भी, मतलब ग्रुप, उनका फ्रेंड सर्कल जो होता है वो पीयर सर्कल है। और वहाँ पे क्या क्या बढ़ती है, हमारे अलग अलग लोग हो तो अलग अलग तरीके से आप बात कर रहे हो। सोशल स्किल या लैंग्वेज भी, जैसे कोई होता है कि आपको हिंदी में बात कर रहा है, वही इंसान के साथ साथ रहते रहते उसका आप घर का भी लैंग्वेज सीख लो, इंग्लिश हो या उनका उन जो होता है मदर टंग वो भी सिखा देते हैं। फिर नेगोशिएशन, मतलब वो जो एक दूसरे में बहस होता है या नेगोशिएट करते हैं कि मैं सही हूँ या तुम वो होना। फिर कॉपरेशन, एक दूसरे से कॉपरेट करके काम करना, क्योंकि कॉपरेशन तो वही सीखता है ना कि जैसे हम लोगों ने 5 का ग्रुप बनाया तो एक बना लो प्रेजेंटेशन, दूसरा प्रेजेंट करो, तीसरा ये काम करो, तो वो एक कॉपरेशन के साथ काम करना हमें पीयर ग्रुप में ही होता है। कॉम्प्रोमाइज़ करना कभी कभी कि ये चीज़ मैं करना चाहती हूँ लेकिन पीयर ग्रुप के कर, हाँ वो भी, वो कॉम्प्रोमाइज़ करना भी हमारा पीयर ग्रुप ही सिखाता है। फिर इमोशनल कंट्रोल, फ्रेंड्स कभी का गुस्से हो, इमोशनल सपोर्ट होता है सबसे ज़्यादा। फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे आप दे रहे हो तो आपका कोई फ्रेंड है, बोल दे कि तू शांत रह, जाके जो भी है वहाँ पे जाकर बोला, ऐसे कोई डरने की बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई अलग ग्रुप तो है नहीं। फिर क्या है, नीडेड सोशल एंड इमोशनल सपोर्ट, वही पीयर ग्रुप का। फिर थर्ड फैक्टर है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट सारे साइकोलॉजिस्ट जो है बिलीव करते हैं कि इन्वायरमेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। वो किस किस पे इफेक्ट करता है, हेल्थ पे इफेक्ट करता है, सोशली इम्पैक्ट करता है और एक सिविक इम्पैक्ट होता है। हेल्थ पे तो समझ के फिजिकल इन्वायरमेंट में फिजिकली, मेंटली या सोशल स्किल करना हो, और सिविक इम्पैक्ट जो नागरिक, एक समाज जो जिसमें वो समाज में आप रहते हो वो आपको जिस तरीके का नागरिक बनाएगा, आप समाज से बाहर निकल कर वैसा ही दिखाओगे। अगर वो आपका सोसाइटी आपको सिखा रहा है कि फालतू कचरा यहाँ नहीं, डस्टबिन में फेंको, या फिर कोई भी काम करो तो ये आपको पता होना चाहिए कि लॉ के अंदर है या फिर कैसा है, ये सारा चीज़ आपका जो होता है सिविक इम्पैक्ट, ये घर से ज़्यादा सोसाइटी आपको सिखाता है। और जैसे आप सोसाइटी सिखाता है वैसे ही आप एक ह्यूमन बीइंग बन के फ्यूचर में निकलते हो। और फोर्थ फैक्टर स्कूल। स्कूल एक क्रूशियल पीरियड है, यहाँ पे आपको पीयर ग्रुप, टीचर सब सपोर्ट करके एक फ्यूचर बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। सारा हमारा जो होता है ना, बोलते हैं स्कूल जीवन में ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी, क्योंकि स्कूल में आपको एक स्कैफोल्डिंग के लिए इधर तो चाहिए, लेकिन एक टीचर्स का भी सपोर्ट चाहिए। वो आपको बताएंगे आपको जीवन में करना क्या है और किस फील्ड में आपको बढ़ना चाहिए, आप क्या सही कर रहे हो, क्या सही कर सकते हो, इससे ज़्यादा। हाँ, सोसाइटी
सोसाइटी का एक मिनिएचर वर्जन होता है स्कूल। वहाँ पे आपको समझ सारा जो भी डेवलप होता है फ्यूचर के लिए जो एक तैयार होते हो इंसान बन के, वो कहाँ से तैयार होते हो? स्कूल से। स्कूल में क्या क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, अकेडमिक भी हमारा डेवलप होता है। अकेडमिक में हम लोग बेस्ट परफॉर्म करेंगे तभी तो बाहर निकलेंगे तो अच्छे जॉब। मतलब क्यों ज़रूरी है पढ़ाई? आजकल तो जॉब के लिए ज़रूरी है। सोशल और इमोशनल भी डेवलपमेंट होता है, पर्सनालिटी बिल्ड करने में हेल्प करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पर्सनालिटी आपका, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी लोगों को एक आपको देखकर ऑब्जर्व करके उन्हें पता चल जाता है कि आप किस तरह के इंसान हैं। पर मतलब पर्सनालिटी इसीलिए जरूरी है। स्कूल में जाओ आप, बच्चे आपको टीचर के फॉर्म में नहीं देखेंगे तो उन्हें लगेगा ये भी टाइम पास है, छोड़ो इसीलिए पर्सनालिटी भी जरूरी है। और मोरल और